हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ किसी भी वर्कआउट को, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में इंजरियाँ, हमारी मसल इंजरियाँ क्या है, दूर होती है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रेचिंग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक साइड से आपको रिदम से करनी चाहिए, यानी कि दर्जे बाय दर्जा। अभी आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको चालन क्रिया बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, अपर और लोअर दोनों पार्ट की चालन क्रिया और स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा फर्क होता है बस। स्ट्रेचिंग क्या करती है, हमारी मसल्स को स्ट्रेच करती है, और चालन क्रिया हमारी हर जोड़ की हर मसल को चलाती है, यानी कि चलाना। जैसे शोल्डर है, ये चलाए तो ये चालन क्रिया, शोल्डर है ये स्ट्रेच किया तो ये स्ट्रेचिंग। दोनों चीज़ एक दूसरे के सिमिलर होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि हम किसी भी किताब में या किसी भी चीज़ में अगर कहीं पे भी पढ़ते हैं या कहीं भी फिज़िकल का कोई भी इवेंट होता है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमेशा सबसे पहले स्ट्रेचिंग आती है, फिर वार्मिंग अप आता है, फिर वार्मिंग अप के बाद कोई भी वर्कआउट आता है, फिर उसके बाद कूलिंग डाउन आता है। तो मैं आज आपके लिए ये स्ट्रेचिंग लेके आया हूँ। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, और दोनों चीज़ों में ध्यान वही रखना है, सांस का। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं हम लोग। स्ट्रेच करेंगे, हमने किया क्या, शोल्डर स्ट्रेच, ये किया तो हमने सांस रोक लिया। सांस नहीं रोकना, ये यहाँ सांस रोक लिया तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेच खत्म हो गया। अभी यहाँ से क्या करना है, सांस छोड़ना है। सांस छोड़ा तो स्ट्रेच यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो हर स्ट्रेच में सांस छोड़ना है। सांस छोड़ने के बाद जितना शरीर का जो भाग स्ट्रेच हुआ है उस स्ट्रेच को कुछ सेकंड तक वहाँ पर होल्ड रखना है, और हर स्ट्रेचिंग को 2 बार करना है। अभी ध्यान से देखें, गर्दन से शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो घूमेंगे भी, लेकिन ये प्रॉपर घूमना नहीं होता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं गर्दन। हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर लिया, सांस को बाहर निकाला और डाउन, सांस को अंदर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यहीं से साइड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जैसे कि मैंने बताया है कि हर हिस्से को 2 बार स्ट्रेच करना है। हाँ, अभी साइड हो गया है। अभी क्या करना है, गर्दन को 3 बार एक साइड और 3 बार एक साइड रोटेट करना है। 1, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अभी यहीं से लेना है शोल्डर। शोल्डर स्ट्रेच करना है। बाएं हाथ को स्ट्रेच करो, सांस को बाहर निकालो, अदर साइड, गर्दन सामने रखनी है। कुछ लोग ऐसे ले जाते हैं, नहीं, गर्दन साथ में ले जाते नहीं, सर गर्दन सामने। अदर साइड, दोबारा फिर ये है शोल्डर स्ट्रेच। यहीं से शोल्डर का दूसरा स्ट्रेच। ध्यान से देखें, ओनी को पकड़े को पीछे लगाए यहाँ पर, और साइड को बाहर
दोबारा फिर इधर से अदर साइड, अदर साइड। यहीं से अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, आर्म्स को करना है स्ट्रेच। यहीं से चारों उंगलियों और अंगूठे को लगाते हुए पीछे की तरफ खींचे। ये आपका नीचे वाला आर्म स्ट्रेच हो रहा है। अभी डाउन में करके इसे डाउन को खींचे तो अपर मसल आर्म्स की स्ट्रेच हो रही है। फिर दोबारा फिर इसी एंड को और फिर इसी एंड को। यहाँ से ये आपकी 4 आर्म्स की अदर हैंड डाउन अप आर्म अप, ये और ये। इसे ऐसे करो या आप इसे ऐसे करो, मसल ये वाली आपकी स्ट्रेच होगी। अभी यहीं से क्या करना है, रिस्ट, ये हमारा जो गट्टा होता है इसका करना है। इसको क्या करना है, ये हैंड लेना है और नीचे की तरफ खींचना है। फिर आप कोहनी सीधी रखनी है, दोबारा डाउन डाउन डाउन। कई बार इसमें वो नस खींच जाती है ना, किसी के गट्टे में दर्द हो जाता है, तो इसलिए इसका भी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक बार 3 बार इसे इधर से और 3 बार दाएं से घुमा दो। फिर उंगलियों को स्ट्रेच करना है। ये उंगलियां नीचे की तरफ ऐसे खींचनी है, स्ट्रेच और स्ट्रेच, अंगूठा स्ट्रेच और स्ट्रेच, फिर दोबारा फिर स्ट्रेच और फिर स्ट्रेच। यहीं से फिर स्ट्रेच और स्ट्रेच। जैसे कि मैंने बताया ना 2 बार करना है यहाँ हिस्से को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करना है, अपनी कोहनी को घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ, ये अभी क्या करना है, यहीं से चेस्ट को दोनों हाथों को ऐसे लगाना है और अंदर की तरफ खींचना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। यहीं से चेस्ट स्ट्रेच पूरा होगा। यहीं से पेट को चारों उंगलियों को ऐसे लगाना है पीछे कमर पर और पेट को आगे की तरफ झुकाना है, सांस को बाहर निकाल देना, यहीं से भरते हुए। पेट स्ट्रेच, यहीं से कमर को रोटेट करना है। ये रोटेट में आती है, देखो गर्दन, हाँ रोटेट 5 बार करो या आप 3 बार कर सकते हो। और यहाँ पर ये यहीं से चारों उंगलियाँ आगे से और अंगूठे को पीछे से करके सांस को छोड़ते पूरा कमर से स्ट्रेच होना है, घुटना सीधा रखना है, पंजे बिल्कुल मिला के रखने हैं और सांस को छोड़ते कमर से डाउन होना है आगे की तरफ। आप यहीं से फिर दोबारा किसी को कमर में प्रॉब्लम हो या फिर कमर में दर्द हो गंभीर, तो वो इस स्ट्रेच को ना करें। अभी यहीं से आते हैं क्या, कोर्डिसेप स्ट्रेच, हाँ नहीं हिमेस्टिंग स्ट्रेच। हिमेस्टिंग स्ट्रेच यहाँ से पकड़ो
बाएं पैर को ऊपर करो, पंजे को नीचे की तरफ खींच के रखो और यहाँ पे पूरा स्ट्रेच करो अपने पेट की तरफ। और अभी यहाँ से सांस छोड़ो पेट से, यहाँ पर होल्ड रखो, डाउन, अदर साइड, डाउन, अदर साइड, डाउन, अदर साइड, डाउन। ऐसे क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, पैर के पंजे को बाहर की तरफ पकड़े और यहीं से पीछे की तरफ घुमा के लेके आए और दूसरे घुटने में मिला दे, डाउन, अदर साइड, ये एक बार फिर करें, एक बार फिर करें, यहीं से पैरों को थोड़ा खोल ले और साइड स्ट्रेच, आगे की तरफ हैंड। यह जो किसी से नहीं होता है तो वो अपने हैंड को ज़मीन में लगा कर भी इस स्ट्रेच को पूरा कर सकता है। यहीं से अदर साइड, पंजा पैर का ये नीचे लगा होगा। अभी दोबारा इसमें पंजा अब की बार उठा लेना है, ये और यहीं से अदर साइड, ये अप। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को कोहनियों से बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। पेल्विक पार्ट स्ट्रेच होता है इससे। अप, यहीं से पंजों के ऊपर पूरा वेट उठा लेना है और डाउन, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। अभी एडियो के ऊपर वेट को लेके जाना है, डाउन, इनहेल, एक्सहेल, साइड, एक्सहेल। ये पंजा, अदर साइड, ये आगे कप मसल और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच दोनों एक साथ होती है इससे। ये पिछले घुटने को थोड़ा सा बेंड करना है और आगे वाले घुटने को सीधा रखना है, पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है, ये। और यहीं से 5-5 पार्टों में साइड पंजे को घुमाएं, ये ओके। ये है हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अभी हम वर्कआउट के लिए तैयार हैं। वर्कआउट कई प्रकार का होता है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेचिंग करने के बाद ही हम वर्कआउट करते हैं तो ये अच्छा होता है। अभी मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की ये वीडियो यहाँ पर पूरी की। दोस्तों अच्छी लगे तो देखो, सीखो और कमेंट करो। कहीं किसी को प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो मैसेज करके पूछ सकता है, मैं पक्का उसको बताऊंगा। और अभी जो मैंने सुबह वीडियो डाली है, एक शॉर्ट वीडियो, उस वीडियो को देखे किसी को भी फैट लॉस करना हो तो फैट लॉस डाइट चार्ट मैंने उसमें डाला है, पोस्ट भी किया है। मेरी आईडी पे जाकर आप देख भी सकते हो।
आराम से मैंने एक डाइट चार्ट का फ़ोटो पोस्ट भी कर दिया है आप लोगों के लिए। तो फॉलो दैम। राम राम दोस्तों।